नमस्कार। जब हम शेयर बाजार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? कंपनियां, उनके प्रॉफिट्स, उनके नए प्रोडक्ट्स, राइट? लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? असल में बिल्कुल नहीं। आज हम उन बड़ी और शक्तिशाली आर्थिक ताकतों की बात करेंगे जो पर्दे के पीछे से पूरे बाजार को चलाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी शेयर की कीमत सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी तय करती है? इसका जवाब है नहीं। सच तो यह है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, ये बड़ी ताकतें किसी एक कंपनी के अच्छे या बुरे प्रदर्शन से कहीं ज्यादा असर डाल सकती हैं। और यहीं पे एंट्री होती है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की। देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, ये वो चाबी है जिससे पता चलता है कि पैसा और संसाधन कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। ये कंपनियों के मुनाफे से लेकर हमारी जेब तक हर चीज पर असर डालता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। अर्थव्यवस्था को देखने के दो लेंस हैं, या कह सकते हैं दो नजरिए हैं। एक है पेड़ का नजरिया और दूसरा है पूरे जंगल का। दोनों ही बहुत जरूरी हैं और दोनों एक अलग कहानी बताते हैं। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो एक पेड़ पर फोकस करता है। मतलब एक अकेली कंपनी, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे जंगल को देखता है। मतलब देश की जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था। एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए इन दोनों पर नजर रखनी पड़ती। अच्छा, जंगल की गहराइयों में जाने से पहले अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम समझ लेते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो 1 किलो सेब की कीमत से लेकर एक कंपनी के शेयर की कीमत तक सब कुछ कंट्रोल करता है, और वो है मांग और पूर्ति का नियम यानी डिमांड और सप्लाई। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, मांग यानी डिमांड का मतलब है कि खरीदार किसी चीज को कितना खरीदना चाहते हैं। सीधी सी बात है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। और पूर्ति यानी सप्लाई का मतलब है कि बेचने वाले कितना बेचना चाहते हैं। अब यहां उल्टा है, जब कीमत बढ़ती है तो बेचने वाले और ज्यादा बेचना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, किसी भी शेयर की कीमत खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक खींचतान है। जब खरीदने वाले बेचने वालों से ज्यादा हो जाते हैं तो कीमत ऊपर जाती है, बस। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। अब अचानक 10,000 लोग उसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाले सिर्फ 5,000 हैं। मतलब डिमांड आसमान छू रही है। तो क्या होगा? कीमत पर दबाव बनेगा और वो बढ़कर 105 रुपए हो जाएगी, ताकि एक नया बैलेंस बन सके। अब आते हैं पहली बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक ताकत पर, जिसे हर निवेशक को समझना ही चाहिए, और वो है महंगाई या इन्फ्लेशन। ये वो अदृश्य शक्ति है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की ताकत को खा जाती है। महंगाई का मतलब बहुत सीधा सा है, समय के साथ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। यानी आज 100 रुपए में जो सामान आ जाएगा, हो सकता है 1 साल बाद वो ना आए। मतलब हमारे पैसे की खरीदने की ताकत, जिसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो गई। भारत में महंगाई को नापने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है सीपीआई, जो हम और आप जैसे लोग जो सामान और सर्विसेज खरीदते हैं उनकी कीमतों को ट्रैक करता है। दूसरा है डब्ल्यूपीआई, जो थोक बाजार की कीमतों को देखता है। आरबीआई का मेन फोकस हमेशा सीपीआई पर ही रहता है। तो क्या महंगाई हमेशा बुरी होती है? जी नहीं। बहुत ज्यादा महंगाई तो खराब है, क्योंकि उससे कंपनियों की लागत बढ़ जाती है। लेकिन एक ठीक ठाक मॉडरेट लेवल की महंगाई अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसीलिए आरबीआई का एक लक्ष्य होता है महंगाई को 4% के आसपास रखना। इसमें 2% ऊपर या नीचे की गुंजाइश होती है। ये एक बहुत जरूरी नंबर है जिस पर हर निवेशक को नजर रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति की, ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स। इन्हें आप पैसे की कीमत भी समझ सकते हैं, और भारत में इन्हें कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। सारी ब्याज दरों में सबसे जरूरी कह सकते हैं कि इनका राजा है रेपो रेट। ये वो रेट है जिस पर देश के सारे बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। जब भी आरबीआई को महंगाई कम करनी होती है, वो रेपो रेट बढ़ा देता है। आरबीआई के पास एक और टूल है सीआरआर। ये पैसे का वो हिस्सा है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना ही पड़ता है। जब सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी पड़ती है। तो इन सब का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? देखिए, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो कंपनियों के लिए लोन लेना सस्ता होता है। वो ज्यादा पैसा लगाकर अपना बिजनेस बढ़ाती हैं। लोग भी एफडी से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाते हैं। ये बाजार के लिए एक बुलिश यानी तेजी का संकेत है।
और इसका ठीक उल्टा होता है जब दरें ज्यादा होती हैं, तब बाजार के लिए मंदी यानी बेरिश माहौल बन जाता है। तो हमने जंगल और पेड़ का नजरिया देखा, डिमांड सप्लाई को समझा और महंगाई और ब्याज दरों का खेल भी जान लिया। अब इन सबको जोड़कर एक निवेशक के लिए कुछ काम की बातें निकालते हैं। ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, हमेशा कंपनी यानी पेड़ और अर्थव्यवस्था यानी जंगल दोनों को देखें। दूसरी, सीपीआई महंगाई के आंकड़ों पर लगातार नजर रखें। तीसरी, आरबीआई की पॉलिसी को ट्रैक करते रहें, क्योंकि रेपो रेट का हर बदलाव बाजार की दिशा बदल सकता है। और चौथी, माहौल के हिसाब से सही सेक्टर चुनें। आखिर में बस इतना ही कि अर्थशास्त्र के इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक ऐसी समझ है जो बाजार की नब्ज को पकड़ने में मदद करती है। ये भीड़ के साथ बहने के बजाय सोच समझकर फैसले लेने की ताकत देती है। और यही वो चीज है जो एक आम निवेशक को एक स्मार्ट निवेशक से अलग करती है।